और ये जो कलाकारी है ना बॉस, ये कुछ ज़्यादा ही है। अब दोस्तों इंडिया में जहां आज 10 to 15 लाख रुपीस के सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, हर कोई चाहता है कि 10-15 लाख रुपए में एक ऐसी गाड़ी मिल जाए जिसकी रनिंग कॉस्ट हो जीरो। तो वही गेम ना बॉस इलेक्ट्रिक कार के साथ है, और ये है बॉस BYD की डॉल्फिन। आज की वीडियो में आपको समझाता हूँ क्या बनाना चाहती है BYD यहाँ पर। और जिस तरीके से इंडिया में आप देखो टाटा नेक्सॉन है, टाटा पंच है, ये गाड़ियाँ इसीलिए चल रही है क्योंकि ये सस्ती रेंज की गाड़ियाँ हैं। इंडिया में किसी को भी भाई हैरियर EV को लेके इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है जितना नेक्सॉन EV को लेके है, पंच को लेके। तो ये गेम समझाता हूँ गाड़ी का। और क्या टाटा को भी अपनी अल्ट्रॉज EV लानी चाहिए, बलिनो का कुछ EV अवतार आना चाहिए, ऑल्टो का कुछ EV अवतार आना चाहिए। मतलब ना सस्ती EV गाड़ी बनाओ, बड़ी प्रीमियम बना के भाई आम आदमी के बजट से बाहर जाना कोई साइंस की बात नहीं है। तो इसमें समझते हैं कि BYD अपनी डॉल्फिन के साथ क्या दे रही है, और बहुत ही ज़्यादा ना प्रॉमिसिंग सी गाड़ी लग रही है। शोबाजी कम से कम करी है इनने और बजट के हिसाब से रखी है गाड़ी। मेन बात है कि आम जनता से घिरी हुई है तो भाई पास हो जाती है गाड़ी, सिंपली मिल ले तो कि लोग इसमें अगर इंटरेस्टेड है तो गाड़ी सक्सेसफुल है। और BYD कंपनी जिसको हम जानते हैं भाई चाइना की बहुत बड़ी ब्रांड है, टेस्ला को भाई कंपटीशन देती है, दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरर है, और टेस्ला तक इनकी बैटरियों को इस्तेमाल कर रहा है अपनी गाड़ियों के लिए, और बहुत बड़ी चीज़ होती है। नाम इनने BYD डॉल्फिन रखा क्योंकि इनकी ज़्यादातर गाड़ियाँ आप देखिए ना, BYD सील इनने इंडिया में लॉन्च करी, जिसका डिज़ाइन आप देखेंगे सील से इंस्पायर है। तो सील की तरह यहाँ पर इसमें लोग आ गया। ये इनकी प्रीमियम सेगमेंट की कार है, 50 से लेकर 60 लाख रुपीज़ ऑन रोड में ये गाड़ी रेंज करती है। लेकिन ये भाई 12 से लेकर 18 लाख रुपए के रेंज में एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार जिसमें आपको 400 किलोमीटर का यहाँ पर रेंज की वैल्यू मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही BYD ने ना बजट के हिसाब से इस गाड़ी को बनाया, तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट रेंज, एक लॉन्ग रेंज, अलग अलग ऑप्शन है, पावर के भी अलग अलग ऑप्शन है, 200 हॉर्स पावर, 300 Nm टॉर्क, वो भी ऑप्शन मिलेंगे। सारा कहानी क्या है वो समझाता हूँ। साथ ही टाटा नेक्सॉन से बड़ी गाड़ी है ये, लेकिन दिखने में ये गाड़ी मुझे हैचबैक की जैसी लगी, और वो नेक्सॉन में जो SUV अपील डाला टाटा ने वो मुझे नहीं मिला इसमें। उसके अलावा भाई बहुत क्विकली देखें क्योंकि कस्टमर से भरा हुआ इनका बूथ, और BYD भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकती है। आज मैं हूँ थाईलैंड के अंदर, और थोड़ा सा गेम यहाँ पर BYD को लेके भाई लोगों के अंदर बढ़िया सा है कि लोग भाई BYD को ना सीरियसली एक प्रीमियम ब्रांड मानते हैं, जिस तरीके से इंडिया में अभी इनका गेम शुरू हो रहा है। तो फ्रंट लुक से देखो भाई डॉल्फिन को, सबसे पहले नाम ही डॉल्फिन है तो भाई लुक आपको डॉल्फिन की तरह मिलेगा। कुछ देखो थोड़ा सा ना कस्टमाइज़ करा है, हल्का सा ब्लैक थीम वो सारा कुछ डाला गया है। और ये पुरानी बलिनो की तरह देख रहे हो, हल्के से DRL ये इंस्पिरेशन हल्के से बलिनो वाला आएंगे, जो पहली बलिनो थी वैसे कुछ लुक। साथ ही देखो बिल्ड योर ड्रीम इनकी ब्रांड थीम है, और इस तरीके से इसका लुक आता है। कुछ आपको यहाँ पे इंडियंस भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बहुत इसकी लंबाई है 4.1 मीटर की, यानी कि 4000 mm से ज़्यादा लंबी गाड़ी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई ना नॉर्म नहीं है कि भाई 4000 mm से ज़्यादा लंबी कर दी तो टैक्स पड़ जाएगा ज़्यादा RTO का, वो दिक्कत नहीं है। यहाँ के मोदी जी बहुत खुश रहते हैं गाड़ियों को लेके, तो वो कोई ऐसा नियम नहीं बनाते आलतू फालतू जिससे लोगों को परेशानी हो। तो यहाँ पर कंपनी के पास ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जल्दी छोटा करो, ये करो, वो करो। कंपनी अपनी सुविधा से कुछ भी बना लेती, थोड़ा आगे पीछे चलता है। उसके अलावा चौड़ाई गाड़ी की वैसी है जैसे इंडिया में आपको अल्ट्रॉज और वो सब चीज़ रहती है ना, नॉर्मल सा रहेगा। बाकी डिज़ाइन सेंस कैसा समझ आ रहा है आपको, साइड लुक से देखो, साइड लुक से समझ आ जाएगा आपको। चौड़ाई इसकी आपको 1770 mm मिलेगी, यानी कि 1800 mm से छोटी है, तो नेक्सॉन से तो पतली हुई। लेकिन मेन गेम है बॉस इसकी लंबाई में 4290 mm के साथ 4290 mm, यानी कि भाई लगभग क्रेटा के बराबर लंबी गाड़ी पहुंच जा रही है, और लोगों से भाई भरी हुई है गाड़ी। बिल्कुल 5 सीटर का ही ऑप्शन आता है, तो 4290 के साथ सही सही इसकी लंबाई आ जाती है। बाकी उसके अलावा आप इसकी हाइट देखेंगे 1570 इसकी हाइट आ जाती है, और इसका व्हील बेस भाई बहुत बड़ा है, 2700 mm का इसमें व्हील बेस है। ग्राउंड क्लियरेंस की वैल्यू इंडिया में जिस तरीके से नॉर्मल हैचबैक की रहती है वही रहने वाली है। और बॉस मेन कहानी आती है ना इसके कंपटीशन की। इंडिया में जैसे होंडा जैज़ है, जैज़ थी, तो यहाँ पर भाई है तो कॉम्पीट करती है इसके साथ। बलिनो जैसी गाड़ी है, i20 है, और बाकी और कंपटीशन टोयोटा यारिस जैसा इसका रहने वाला है। तो ये तो आपने ना एक ओवरव्यू देखा। बाकी पास से देखोगे तो कहानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बेसिक एलिमेंट इस्तेमाल करे BYD ने, और बजट के हिसाब से गाड़ी बनानी थी तो उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी नहीं इसके साथ। सिंपल सा गेम रखा हुआ है। 2 ऑप्शन मिलेंगे इसमें बैटरी के आपको, एक बड़ी बैटरी, एक छोटी बैटरी। एक 44 किलोवाट आवर की रेंज की है जो कि बेस मॉडल में मिलेगी, और एक 60+ किलोवाट आवर की रेंज में है जो कि आपको फुल पावर, फुल टॉर्क और फुल रेंज की वैल्यू दे देगी। इस हिसाब से देखेंगे आपको सारा जो चार्जिंग का ऑप्शन है वो दिखेगा। उसके अलावा देखो बॉस यहाँ पर जो टायर कंपनी देख रहा हूँ, लिंग लॉन्ग कंपनी है भाई, मेड इन चाइना ही रही होगी, और 17 इंचेस के रेडियल टायर है। 205/50 आप देखेंगे BYD की आपको यहाँ पर एम्बलम मिल जाएगी इसके सेंटर हब में। उसके अलावा ये है इसके साइड की प्रोफाइल। गाड़ी को एरोडायनेमिक रखना था, और होंडा जैज़ का बहुत इनने जिक्र करा, तो भाई होंडा जैज़ से इंस्पायर होकर इनने कुछ ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर पेश करा हुआ है, और दिख कैसा रहा है भाई आपके सामने ही है। उसके अलावा ये देखो वावियम है, NFC चाइना में बहुत चलती है, तो NFC टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर शोकेस कर दी। साथ ही साथ कुछ इस टाइप के ना फ्लैप टाइप आपको डोर हैंडल मिलेंगे जो कि स्लीक रखेंगे बॉडी के डिज़ाइन को, और डोर का वेट बहुत अच्छा है, डोर खुलता बहुत बड़ा सा है। बाकी भैया जो मेन चीज़ है ना, इसमें बहुत बड़ी सी मून रूफ मिल जाती है।
तो वो कुछ नई सी चीज़ें देख रहे हो, मून रूफ है पूरी, ये ग्लास नहीं हटेगा, बस ये रेंज रोवर वाली फील आपको दे देगी प्रॉपर। और इंटीरियर का लेआउट आप देखो, BYD की आप जानते हैं भाई गाड़ियों में नॉर्मली वो जो इंफोटेनमेंट है ना वो अपना ओरिएंटेशन बदल सकता है, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये इसकी कहानी है। डिज़ाइन अंदर का बहुत ही स्पोर्टी रखा है, बाहर से जितना मतलब ना फीका सा डिज़ाइन लगता है आपको, अंदर जाके कहानी बिल्कुल पलट सी जा रही है। आगे से देखो सिंपल बिल्कुल डॉल्फिन लाइक लुक लगेगा, पुरानी बलिनो वाले आपको DRL लग जाएंगे, लेकिन अंदर से कहानी बिल्कुल चेंज हो रही है। तो यही इनकी खासियत मुझे लगी कि जहाँ कॉस्ट बचनी थी उनने बचा ली और अंदर सारे फीचर फंक्शन आपको ऑफर कर दिए। यहाँ पर देखो 490 किलोमीटर की रेंज है बॉस, मैं तो 460 कह रहा था, ये 490 की क्लेम कर रहे हैं। और एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है इसका, 142 वाट पर किलोमीटर लेने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ है, 403 टेस्टिंग में आई थी, अलग अलग है। BYD चाइना की कंपनी है जो कि आप यहाँ पर मेंशन देखेंगे। देखो हमें चाइना इंडिया ऐसा अभी कुछ नहीं करना, हमें टेक्नोलॉजी समझनी है। और मेन चीज़ है कि इंडिया में अगर मारुति, टाटा और जो आपकी हुंडई है यही गाड़ियाँ लॉन्च करें तो हमें फिर ज़्यादा ऐसा कुछ हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे। लेकिन अभी टाटा ने अपने अल्ट्रॉस के लॉन्च को रोका हुआ है, लेकिन इस गाड़ी को समझो कैसी मिल रही। पीछे से भी गाड़ी अच्छी सी दिख रही है, देखो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। BYD डॉल्फिन मेंशन किया गया है। ये सारी जो आप देख रहे हैं ना ये बहुत बढ़िया इल्यूमिनेशन के साथ आता है। मैं इसके लिए आपको जला के दिखा देता हूँ। देखो बॉस, यहाँ से इसके सारी लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं और यहाँ पर आप आओगे ना ये जलते हुए दिखेंगे आपको, ये इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। तो ये है बॉस, गाड़ी की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, 1.8 मीटर से कम है, लेकिन लंबाई 4.2 मीटर इसलिए भी है क्योंकि थोड़ा सा ना ऐसा थोड़ा सेडान और एक क्रॉसओवर हैचबैक वाला लुक दिया है, तो ऐसी दिखाई देती गाड़ी। कैसी दिख रही है आप बताओ मुझे। ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं है, 150-140 mm के आसपास ही है। तो बॉस ये है इसका गेम। उसके अलावा देखो बूट स्पेस, तो बूट स्पेस में क्या गेम बनता है, बूट स्पेस में कोई पावर टेलगेट नहीं है, सिंपल सा बूट है। इसमें 280-230 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है, 40-60 का ऑप्शन मिलेगा। ये कुछ प्लास्टिक क्लैडिंग और ये सारा गेम मिल जाता है इसमें। स्पेयर व्हील भाई देंगे नहीं है लोग, चाइना में कुछ नहीं है ऐसा, नॉर्म की देना ही है। उसके अलावा यहाँ पर देखो तो कुछ भी नहीं है भाई, रिपेयर किट भी शायद नहीं है इसमें, इसके नीचे होगी शायद। तो ये सारा गेम इसमें, अरे इसके नीचे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब सारा कुछ सिंपल सा आपको यहाँ पर लेआउट ने बना के दिया हुआ है। इसको यहाँ पर रखने का ऑप्शन दिया गया है, इसको सिंपली आप रख दो, प्लेटफॉर्म है और ये 40-60 के साथ इसको आप बढ़ सकते हैं। कलर ऑप्शन ने बहुत अलग अलग से दिखाए हैं, एक आपको ब्लैक का ऑप्शन है, कहीं वाइट का ऑप्शन है, कहीं सिल्वर का ऑप्शन है। अब मैं आपको ना इसकी मोटर रेंज और बैटरी पैक समझाता हूँ और क्यों ये लोगों से इतना ज़्यादा घिरी हुई है। होने को ये लोग यहाँ पे इसमें डिस्काउंट देते हैं बहुत ज़्यादा, तो लोग वैसे ही खींचे चले आते हैं कि भाई फ्री में बढ़ रही है गाड़ी वाला फील आ जाता है लोगों में। आप देखिए दोस्तों, इंटीरियर में जाने से पहले और चीज़ें दिखाने से पहले ना मैं आपको समझाता हूँ ये चार्जिंग सिस्टम क्या, मोटर क्या, बैटरी, वो चीज़ें ये पैकेज के तौर पे दे रहे हैं, क्योंकि उसी से इस गाड़ी की प्राइस डिसाइड होती है। तो बेस मॉडल जो लेगा वो लेगा स्टैंडर्ड मॉडल, बेस मॉडल। बैटरी रहने वाली है 44.9 किलोवाट आवर की, और उस मॉडल में 44.9 किलोवाट के साथ आपको 95 हॉर्स पावर की मोटर मिलेगी, 180 Nm का टॉर्क बनाएगी, जो कि इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सही है। 1200 सीसी इंजन से ज़्यादा आपको टॉर्क मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टॉर्क मिल रहा है। और साथ ही रेंज की वैल्यू है 410 किलोमीटर्स की, 400 किलोमीटर की रेंज आपको उस सिंपल बेस मॉडल के साथ भी मिलेगी, और 90 हॉर्स पावर और 180 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। उसके साथ भाई अगर आपका थोड़ा सा बजट ऊपर जा रहा है कि भाई थोड़ा बड़ा ले लेते हैं बैटरी रेंज, तो यहाँ पर बड़ी बैटरी लेने का ऑप्शन है, फिर है 60.5 किलोवाट आवर की बड़ी सी बैटरी। और बॉस आपको 204 हॉर्स पावर मिलेगी फिर, क्योंकि मोटर बड़ी हो जाएगी। 204 हॉर्स पावर, और टेक्निकल डाटा में ये लोग कह रहे हैं 310 Nm का टॉर्क, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। 200 हॉर्स पावर, 300 Nm टॉर्क, और साथ ही साथ फिर जो रेंज है ना, रेंज की वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ रही है, 410 से 490 हो जाएगी। और उसके साथ ही टॉप स्पीड गाड़ी की 160 किलोमीटर पर आवर टाटा नेक्सॉन की तरह, और 0 to 100 यहाँ पर ये 7-8 सेकंड में कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें ना ठीक ठाक मुझे लगी। और फास्ट चार्जिंग को लोग सपोर्ट करते हैं। घर में आपको एक AC फास्ट चार्जर देंगे 6.6 किलोवाट वाला, जो कि सिंगल फेज रहने वाला है। उसके अलावा 0 to 100 होने में ये गाड़ी उस चार्जर से लेने वाली है 7 घंटे के आसपास। तो 7 घंटे में आपको 400 किलोमीटर की रेंज घर ही में हो जाएंगी, वो भी 6 किलोवाट के AC चार्जर से। उसके अलावा DC फास्ट चार्जिंग में आपको 60 किलोवाट का सपोर्ट मिलेगा, जो कि 30 से लेके 80% हो जाएगा आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ तक आपने देखा कि 2 बैटरी पैक आपको मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड वाला सिंपल बेस मॉडल जो कि 13, 14, 15 लाख रुपए की रेंज में, एक 18, 20 लाख रुपए की रेंज में है, जहाँ पर आपके सामने क्या रहने वाला है 60 किलोवाट आवर की बड़ी सी बैटरी, जिसमें आपको रेंज भी ज़्यादा मिल रही है और पावर और टॉर्क भी डबल सा मिल जा रहा है। तो बॉस ये तो बातचीत रही इसकी बाहर से, टायर ठीक है इसके, और उसके अलावा ये डिज़ाइन है, बाहर का डिज़ाइन है इंडिया के हिसाब से नहीं चल पाएगा, मुझे नहीं लगा ठीक सा बाहर का डिज़ाइन। होंडा जैज़ में भी यही थोड़ा सा ना और सा डिज़ाइन, पुरानी जनरेशन की बात हो रही है, वो पसंद नहीं आता लोगों को, थोड़ा सा बॉक्सी लुक होना चाहिए गाड़ी में। आपकी क्या राय है ज़रूर बताओ मुझे। और जो आजकल एटो 3 के अंदर आता है, सील के अंदर आता है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, ऐसा कुछ दीजिए। उसके अलावा ऊपर भी देखिए, ये भी इनका एक नया प्रोडक्ट है सी लायन के नाम से, ये प्रीमियम SUV, थोड़ा सा क्रॉसओवर लुक है, उसमें
ऐसा कुछ ले आए तो वो भी चल जाएगा। उसके अलावा अब वक्त है फिर भाई इसके इंटीरियर को समझने का, क्या कुछ इसके इंटीरियर लेआउट में दिया गया है। और जो सारी यंग जनरेशन है ना वो इस गाड़ी के पास आ रही है, क्योंकि भाई अपने पैसों से गाड़ी खरीद रहे हैं, पहले खरीद रहे हैं, तो कम बजट के साथ स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10 से 15 लाख में ईवी सेगमेंट इंडिया में बहुत बड़ा होना चाहिए, जितना लोगों की डिमांड है आजकल। बेफालतू में लोग पेट्रोल डीजल गाड़ी ले रहे हैं, जहाँ पर फिर उन्हें 10-15 साल में उनको बाय बाय कहना पड़ेगा, तो कोई सेंस नहीं बनता है। ईवी गाड़ी लो भाई, एक तरीके से रनिंग कॉस्ट में ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। और थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग में महंगी है आजकल, वो फिर सरकार को देखना चाहिए कि किस तरीके से उसको सस्ता किया जाए। कम से कम डीजल की प्राइस में उसको लाना चाहिए एक ईवी गाड़ी को, जहाँ पर डबल प्राइस है आजकल के तारीख में। अब बॉस जो बंदा अंदर जा रहा है ना वो चला ही जा रहा है, फिर आने में टाइम ले रहा है, क्योंकि टेक्निकली बहुत सारे वैसे फंक्शन है ना सब फीचर वाले कि भाई लोग थोड़ा स्क्रीन घुमा रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर कुछ लोगों को सेल्फी लेने का मन कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये पूरा BYD का पवेलियन आप देखेंगे, ये इनका सील का जो मॉडल है ना इंडिया में भाई बहुत सही प्राइस में आया है, ऑल व्हील ड्राइव के साथ आया हुआ है, वो सारी चीज़ है। तो ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाले लोगों के लिए है, परफॉर्मेंस पावर भर के मिलती है आपको इसमें। और सैड पार्ट ये है कि भाई टेस्ट ड्राइव के लिए आप इंडिया में जाएंगे तो ये आपको ऑल व्हील ड्राइव में टेस्ट ड्राइव नहीं करा रहे, सिंपल जो रियर व्हील ड्राइव उसके साथ करा रहे हैं। ऑल व्हील ड्राइव थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो रहा है इंडिया के हिसाब से, ऐसा कहना है उनका। उसके अलावा बस यहाँ पर आपको इसके इंटीरियर लेआउट को समझाए तो देखो लोगों ने देख लिया इसके सिस्टम को सारा। और मैं देखता हूँ भाई एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग ऑप्शन भी दिख रहा है मुझे इसमें। उसके साथ ही भाई एक ADAS का ऑप्शन तो हमने मिस करा, तो भाई ये भी दिया है इन्हें 20 लाख 18 लाख के सेगमेंट में कि फ्रंट में आपको लेन वॉच कैमरा दिख रहा है और रडार की प्लेट भी दी हुई है। बॉस ये कैसे मिस कर दिया आपने? तो ये सारी चीज़ें ना भाई अच्छा काम कर रहे हैं BYD वाले। और साथ ही चलेंगे इसके दरवाजों से अंदर और ये आपको फ्लैप टाइप मिलेगा, जिससे आपको मारुति सिलेरियो में मिलता है। 360 डिग्री कैमरा आप देख ही पा रहे हैं, इस तरीके से इसके अंदर के लेआउट देखेंगे। स्टीयरिंग बहुत ही स्पोर्टी, वो देख रहे हो आप एटो 3 की तरह दिखेगा। ये देखो यहाँ टच है, ये सॉफ्ट टच है। उसके अलावा इस तरीके की फिनिश मिलेगी, फिनिश काफ़ी प्रीमियम सी बढ़िया सी यूज़ की गई है। कुछ देखो ये आपको हार्ड टच दिया गया, आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें आप देखो ना, ऊपर मून रूफ का ऑप्शन है, बहुत बड़ी मून रूफ है, ग्लास इसका हटेगा नहीं, बस यही कहानी है। और कुछ अपने भाई बंधु भाई अपना फ़ोन रख के देख रहे हैं कि वायरलेस चार्ज होता है नहीं होता है। उसके अलावा पियानो फिनिश, ये सारी चीज़ ना भाई जिस तरीके से डॉल्फिन को आप खोलेंगे कभी अंदर से, भाई बाहर का डिज़ाइन तो डॉल्फिन है, अंदर से भी अगर खोलोगे ना भाई ऐसे उसके ऑर्गन दिखाई देते होंगे, तो वो कुछ डिज़ाइन यहाँ पर BYD ने इंस्पिरेशन लिया होगा। और ये बहुत ऐसा आपको देखिए ब्रेक एक्सीलेटर और डेड पेडल मिलेगा। मजाक बहुत हो गई, अंदर बैठते हैं इसके और समझते हैं क्या कुछ यहाँ पर BYD इस डॉल्फिन के साथ देना चाह रही है। और भाई बहुत देर से खड़ा हूँ बाहर, अब जाके बैठा हूँ भाई, थोड़ा सुकून मिला है पैरों में। और सुकून से ही समझते हैं कि सीटों में कंफर्ट कितना है। सीटें गाड़ी की साइज़ के हिसाब से बहुत अच्छे साइज़ की है, अंडर सपोर्ट बहुत बढ़िया दिया है इसने मुझे, आराम से बैठा हूँ भाई। 1-2 घंटे से खड़ा हूँ मैं सुबह से। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे, ये आप देखने वाले छोटी सी स्क्रीन, तो थोड़ा छोटा साइज़ है। और ये जो कलाकारी है बॉस, ये कुछ ज़्यादा ही है, जो कि इस बटन की मदद से हो जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और यही भाई BYD की ना पहचान सी है, कुछ ज़्यादा कंपनियां दे भी नहीं रही इसको, रोकना चाहूँगा तो रुक भी नहीं रहा है, टूट भी सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टीयरिंग मिलता है, डी कट स्टीयरिंग है, कुछ पियानो फिनिशेस, वो सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्रूज़ कंट्रोल के कुछ फंक्शन है, कोलिजन मिटिगेशन के कुछ ऑप्शंस दिए गए। जो स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल मिलता है उसमें आगे वाली गाड़ी से कितना गैप बना के चलना है, वो सारी चीज़ उसको फॉलो करना है, क्या करना है। 360 डिग्री कैमरा, वो सारी चीज़ ना बॉस इसमें यहीं से आप एक्सेस कर पाएंगे। देखिए कुछ फंक्शन यहाँ पर है, डिफॉगर के, वॉल्यूम के, चार्जिंग और वो ओपन करने के, कुछ और है मोड्स के, स्नो मोड, ये मोड, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड। यहाँ पर अच्छा से फंक्शन यार सही सा लेआउट है। कुछ वायरलेस चार्जिंग नहीं है, बेसिक पैड है, वायरलेस चार्जिंग के लिए ये दिया गया है। कुछ आप देखिए स्लाइडेबल यहाँ पर स्पेस है, ये प्लास्टिक थोड़ा और अच्छा हो सकता था, हल्का सा लो गेज में दिया गया। और साथ ही बॉस यहाँ पर आपको एक इस प्रकार का आर्मरेस्ट, जो कि ऐसा स्पेस देता है, ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। यही भाई अपना फ़ोन डाल के देख रहा था। यहाँ पर देखो अपना वाइपर के सारे कंट्रोल, लाइट्स के सारे ऑप्शंस हैं। और भाई उसके अलावा जो अपना देखोगे यहाँ पर अपना स्टीयरिंग, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन दे रहा है। ये भाई BYD का सिंपल सा लोगो, आजकल टाटा ने भाई इसी को जगमगाया हुआ है जो कि भाई अलग सा लग रहा है। बाकी देखिए उसके अलावा अपना हेडरूम शोल्डरूम देखेंगे तो SC दिखाई देती गाड़ी। और ये चीज़ कैसे मिस करेंगे, कहाँ से खुलता है भाई, ये यहाँ से ओपन होता है, बहुत ही प्रीमियम से बटन दिए गए। और ये कर्टेन हटाने के बाद ना भाई इतना बढ़िया अंदर जो व्यू मिलेगा ना आपको, बहुत ही प्यारा सा व्यू, इतना बड़ा ओपन होता है। यही जो एक लोगों ने भाई सुबह से आज तक इसको अभी ओपन ही नहीं करा, तो लोग अगर भाई ढूंढ भी रहेंगे तो मिला नहीं होगा उन्हें, इतना सीट अगर पीछे कर दोगे तो ऐसा हो जाता है। उसके अलावा कुछ यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें देखोगे, सिंपल सी डिस्प्ले है, किस हिसाब से आप उसको कंट्रोल कर पाओगे, अलग से बटन दिए गए इसमें, सिंपल सा है मतलब मामला। और इधर आओगे तो ये आपको इस तरीके की स्क्रीन मिलती है, और घुमा दोगे तो भाई लोग इसको दिन भर घुमाने में रहे होंगे, तो सारा ध्यान उनका इसी में है कि स्क्रीन घूमती भी है इसकी। उसके अलावा आगे बॉनेट ऑनेट कुछ दिखेगा नहीं, डैशबोर्ड बड़ा सा है,
होंडा जैज़ की तरह ही देखो हल्का सा क्या मिलता है, ए पिलर मिलेगा जिसमें ऐसे बीच में विंडो बनाई जिससे विजिबिलिटी और अच्छी हो जाए। डोर भाई बहुत ज़्यादा आगे की ओर भागा हुआ है तो लोगों को दूर तक हाथ करना पड़ेगा ताकि ये पकड़ में आए। बाकी ये भाई किसी जानवर के सींग होते हैं ऐसी, यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही दे दिया गया है। उसके अलावा बस यही है फिर कहानी। बाकी एक चीज़ नोटिस करोगे ना भाई, दरवाज़ा भाई इसका बहुत ज़्यादा खुलता है तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा इसको पकड़ में लाने में और दोबारा बंद करने के लिए। उसके अलावा ये भी ना किसी जानवर से भाई इंस्पायर्ड है, उसके सींग जैसा लगता है, बताओ जरा कौन है कमेंट में। और उसके अलावा भाई ठीक है, क्वालिटी ठीक है, मतलब प्राइसिंग के हिसाब से ओके ओके सी है। टाटा वैसे बेहतर काम कर रहा है अभी इसके मुकाबले, प्लेटफॉर्म भी अच्छा है और साथ ही गाड़ी दिखने में भी बड़ी है। अब BYD को भाई इंडिया के हिसाब से इसको अगर बनाना है तो अपडेट्स करने पड़ेंगे, आगे फेसलिफ्ट दिया जाए, थोड़ा बोल्ड अपील दिया जाए। अंदर स्पेस ठीक है, सीटें बड़ी बड़ी सी है, ये भी चलो काम चलाओ फंक्शन है। अगर ये खुल भी जाता तो और बेहतर सा कुछ हो जाता। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ मिस हो गया। और बॉस ये अपने सारी कहानी रही। हेड स्टड भी प्रीमियम वाले डाले, 6 एयरबैग, वो सारे मॉडल आपको दिखेंगे इसमें। और ये चाइना से भाई यहाँ पर इंपोर्ट करवाई है तो भाई ये सब चाइना के फॉन्ट और ये सब चीज़ दिख जाएगी। अब आजकल भाई ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है कि चाइना से गाड़ियाँ दुनिया भर में नहीं पहुँच पाती, आराम से पहुँचती है। सारे जो रिस्ट्रिक्शन थे अब वो धीरे धीरे खुल रहे हैं। आप देखिए यहाँ तक आपने इंटीरियर लेआउट सब कुछ देखा, हम आपको दिखाते हैं इसका इंजन बे किस तरीके से ओपन होता है। तो यहाँ पर से आप एक्सेस करेंगे भाई इसका इंजन बे, जो कि सिंपली ना ओपन हो जाता है भाई, कोई ऐसा लैच वैच कुछ नहीं है इसमें। अंदर से पुल करो और ये उड़ के आपके विंडस्क्रीन में आ जाएगा अगर गलती से पुल हो गया तो। ये सारी लेआउट देखेंगे तो आपको BYD की सारी आपको देखिए मोटर सेटअप, जो भी उसका कंट्रोलर है, जो भी चीज़ें हो सकती है एक इलेक्ट्रिक कार में, ये चीज़ देखने वाले आप देखिए। विंडशील्ड के लिए भाई बहुत बड़ा सा टैंक दिया गया है और साथ ही कूलेंट है, ब्रेक का आपको रिजर्व मिलेगा। कुछ लाइट्स के ऑप्शन देखिए, क्लैडिंग का पार्ट देखने वाले हैं। सीलेंट प्रॉपर्ली लगाया है इन लोगों ने, अर्थिंग करी है बहुत बढ़िया तरीके से। और बस यही है फिर इसकी पूरी कहानी। नीचे भी देखेंगे तो कवरिंग करी है इन्हें, सब फ्रेम भी दिख रहा है गाड़ी का। और पावर ट्रेन डोमेन कंट्रोलर इसमें लिखा हुआ है, लिक्विड कूल्ड है, IP67 रेटिंग के साथ आता है। मेन कहानी यह है बॉस कि ये गाड़ी अभी इंडिया में है नहीं, लेकिन BYD इंडिया में है तो उससे ये एश्योरेंस होता है कि BYD को जब भी मूड बना कि भाई थोड़ा सा बजट में खेलते हैं तो ये गाड़ी आ जाएगी। अभी हाल फिलहाल में BYD एक प्रीमियम ब्रांड बना रहना चाहता है, जो कि नॉर्मली नई ब्रांड करती है कि वो प्रीमियम ही रहना चाहती है, जिससे अपनी एक बार इमेज बना ले, फिर उसके बाद थोड़े से जो बजट सेगमेंट के प्रोडक्ट है वो भी धीरे धीरे उतारे। तो आपको क्या लगता है कि अब BYD को इस गाड़ी को इंडिया में ले आना चाहिए? क्योंकि पीछे भी देखा जाए, वो सब देखा जाए तो इंडिया के हिसाब से ठीक ठाक स्पेस है। थोड़ा और कलर ऑप्शन देखते हैं। बाकी ये जो BYD का आप यहाँ पर एक तरीके से ना पूरा मंच देख रहे हैं भाई, कस्टमरों से भरा हुआ है अलग लेवल में, बहुत ही भीड़ है। एक और कलर ऑप्शन है इसका BYD डॉल्फिन में, आप देखेंगे ब्लू टोन के साथ इस तरीके से लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। और इसमें अंदर देखेंगे जो बाहर ये ब्लू वाली थीम है वही थीम रखी गई है यहाँ पर भी इस तरीके से। और पीछे भी बैठने का स्पेस वही है, ऊपर भी देखो वही अपनी मून रूफ मिल जाती है। बाकी ये इनका अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में चले जाएगा। बड़ी सी गाड़ी है कुछ, और एक जिस तरीके से इंडिया में हैरियर और ये सब गाड़ियाँ आ रही है तो ये सब उससे भी बड़ी है। बाकी ये देखोगे इनके सील वाली जो गाड़ी है वो रहने वाली है। बाकी सील का भी भाई एक तरीके से इन्होंने रैली रेस या कुछ थोड़ा सा रेस ट्रैक में उसको चलवाया है। बाकी ये डॉल्फिन का सिंपल सा कलर है जो कि सिल्वर शेड के साथ है। और यहाँ पर आपको इसकी जो सेकंड रो है वो अगेन आप देख लो इस तरीके से। इसमें देखो थीम बिल्कुल बदल गई, हल्का सा पिंक टोन आ गया, बेज का ऑप्शन आ गया। और आगे देखोगे तो ये मिलता है इसमें डैशबोर्ड का पूरा लुक। बाकी यहाँ पर देखेंगे इस तरीके का आपको हेड रूम, शोल्डर रूम ठीक ठाक सा, छोटी छोटी सी जैसे ऑल्ट्रोज उनमें मिलता है उसी के आजू बाजू, उसके अलावा कोई ज़्यादा है नहीं। तो आप मुझे बताओ कैसी लगी आपको ये BYD डॉल्फिन, और बॉस ये कहाँ से इंस्पायर किया है भाई BYD ने, ये बताओ ज़रा। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा सही हो गया है और थोड़ा सा कुछ और होना चाहिए था इसमें। ये थोड़ा सा तो डिज़ाइन में कहूँगा कुछ ज़्यादा ही मतलब वैसा नहीं लगा भाई, सीमलेस नहीं रहा। उसके अलावा ये भाई इनके सॉन्ग मैक्स और ये लाइनअप रही, ये भी सॉन्ग मैक्स है। एक भाई वहाँ पर देखो पगानी जोंडा को भाई पूरा ना इनने क्या कहूँ भाई इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ही ले ली है, साथ में बैठ के बना दी गाड़ी शायद। तो ये देखो स्पोर्ट्स कार लाए हुए है, पिछले बार U7 इनने दिखाए थे ग्लोबली, ये U9 है। बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स कार सेगमेंट है, लिमिटेड कलेक्शन के तौर पे इसको पेश किया जाएगा। और अल्टीमेट चीज़ इसको कह सकते हैं जो कि यहाँ पर रहने वाली रेड कलर के साथ है, कार्बन फाइबर। मैं तो भाई टेक्निकली इसको देख के ना बहुत इंप्रेस हुआ। नॉर्मली गाड़ियों में ऐसे ही स्पॉयलर चिपका दिया जाता है, इसमें ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना इसका स्पॉयलर, भाई ये इसका स्ट्रक्चर मेंबर है। तो जब ये गाड़ी चलेगी 100-150 की स्पीड में, ये जो इसका विंग है ना भाई, ये इसमें नेगेटिव लिफ्ट प्रोड्यूस करने वाला है, जिससे ये गाड़ी नीचे दब के चले, गाड़ी हवा में उड़े नहीं। इसमें नेगेटिव लिफ्ट बन रही है, जिस तरीके से प्लेन रनवे में दौड़ता है तो उसके पंखों के नीचे से जो
एक पॉजिटिव लिफ्ट बनती है तो उड़ जाता है। इसमें उल्टा विंग लगाया गया है, तो वो डिज़ाइन से आप देखेंगे ना तो ये भाई नीचे इसमें डाउनवर्ड फोर्स बनेगा भाई, और ये मैक्सिमम ट्रैक्शन मिलेगा इसके पहियों को, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन लेगी ये गाड़ी, और पहिए स्लिप नहीं करेंगे जब ये अपना फुल थ्रॉटल देने वाली। तो भाई ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्बन फाइबर की मजबूती। अब मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगा ये लोग मुझे देखेंगे भाई, लेकिन मैंने देख लिया है सब कुछ, बहुत ज़्यादा मजबूत है, बिल्कुल भी फ्लैक्स नहीं है। इसको ऐसे कर रहा हूँ ना, पूरी रूफ़ में ऐसा लग रहा है कि हिल रही है रूफ़, बहुत ही ज़्यादा मजबूत कार्बन फाइबर है बॉस, एक प्रॉपर कार्बन फाइबर जो क्वालिटी हो सकती है। सब कुछ देखो बॉस, सारे स्क्रूज से इसको माउंट किया गया है, इन केस अगर डैमेज हो जाता है तो ये सब यहाँ से निकल सकता है। बहुत अच्छी क्वालिटी, शानदार भाई शानदार। और उसके अलावा बिल्कुल 0-0 है और सीधा है वहाँ तक, पूरा मोल्ड किया गया। अंदर के इंटीरियर वो सब चीज़ें देख लो। बाकी आप भी कहोगे भाई कहाँ 10-15 लाख रुपए की बातचीत शुरू कर रहे थे, पहुँच गए 2-3 करोड़ रुपए के गेम में, आओ दोबारा वहीं चलो। तो यही है फिर गेम। अब ये गाड़ी कब तक आती कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इसका प्लेटफॉर्म एक बार देखो आप, इसको कहते हैं लोग ई प्लेटफॉर्म 3.0, जो कि नॉर्मली इनकी सारी गाड़ियाँ ले रही है। किसी में छोटा आ जाता है, किसी में बड़ा आ जाता है, किसी में बैटरी साइज छोटा है, किसी में बड़ा। तो मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से BYD इसको कैसा भी बनाती है। 4x4 चाहिए, सिंपल चाहिए, फ्रंट व्हील ड्राइव चाहिए, रेयर व्हील ड्राइव चाहिए, ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, सारे ऑप्शन मिलेंगे। और ये भाई अपनी सिंपल सादी BYD डॉल्फिन आपके सामने, जिसमें डिस्प्ले इस पर थोड़ी और बड़े साइज़ की यहाँ पर दिख रही होगी आपको, वो देखो थोड़ा बड़ा साइज़ का है डिस्प्ले। तो ये और गेम अलग वेरिएंट यहाँ पर आ रहे हैं धीरे धीरे करके। और पीछे का इसका देखें तो ये ऑल ब्लैक, ऊपर भाई किसी ने खोल ही नहीं है, इसमें रूफ़ नहीं है शायद, इसमें मून रूफ़ नहीं है। तो ये अलग अलग से ऑप्शंस आप देख पाएंगे। और साथ ही बॉस यहाँ पर आप ये कहानी इसकी बन जाती है। तो बॉस यहाँ पर आप देखने वाले हैं किस तरीके से BYD डॉल्फिन ने भाई अपनी इस गाड़ी को पेश करा। उम्मीद है कि भाई वीडियो पसंद आई होगी। डिज़ाइन तो बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा आपको, चाहिए कुछ बोल्ड अपील वाला तो वो आना चाहिए BYD की तरफ से। उसके अलावा BYD वैसे भाई ग्लोबली काम बहुत तगड़ा करता है, टेक्निकली भाई बहुत एक्सपर्टीज़ है इनके पास। और इंडिया में एटो 3 जैसी गाड़ियाँ अभी फ़िलहाल ये सेल कर रहा है। और जो अभी सबसे हॉट प्रोडक्ट है इनका वो है सील, जो कि अच्छी प्राइसिंग में भी आया है। एटो थोड़ी एक्सपेंसिव है, 3-4 लाख रुपये और सस्ती होनी चाहिए। उसके अलावा भाई BYD है भाई, कुछ भी कर सकता है और वॉल्यूम में खेलता है भाई। यूरोप जैसी कंट्री में अपना एक बहुत बड़ा दाव खेलने जा रहा है कि वहाँ पर सीधे सीधे चाइना से शिप के द्वारा भाई 6-7 हज़ार गाड़ियाँ एक साथ ले जा रहा है, और यूरोप के पोर्टों में खड़ी कर दे रहा है अपने शिप, और भाई जैसे ऑर्डर आ रहा है वहाँ से गाड़ियाँ डिस्पैच कर रहा है। अलग ही लेवल पे गेम चल रहा है भाई, अलग ही लेवल पे। उसके अलावा इंडिया में अभी देखो नए नए अपने इंपोर्ट टैक्सेस पे एक पॉलिसी आने वाली है, जिससे जो भी गाड़ी $35,000 से महंगी होगी, जिस तरीके से ये सारी गाड़ियाँ हैं, ये नहीं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये डिफेंडर टाइप की, तो क्या फ़ायदा होगा कि इन पर केवल 15% का टैक्स लगेगा, जिससे हम लोगों के लिए इस गाड़ी को इंटरनेशनल प्राइस में ले पाना पॉसिबल होगा, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा ये बाओ 5 और ये डिफेंडर जैसी गाड़ियाँ ना आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।